अच्छा, एक एक बात हो रही है, और ये बात कोई नई बात नहीं है कि साहब वो उस इलाके में जो ऑल वेदर रोड बनी है और तमाम वो जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं, उनकी वजह से ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। लेकिन उन पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। इस वक्त जो मैं समझना चाहता हूं कि वहां जमीन पर क्या हालात हैं। ये जो आपने कहा 14 महीने पहले अगर इन्होंने मान लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। 14 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको ये मजबूर किया कि आप अधिकारियों से कहें कि ये करिए? और मैं आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप भी मानते हैं कि ये होटल तो गिरना ही चाहिए। हाँ, अब तो कोई और इसके अलावा रास्ता नहीं है। वो होटल तो क्या, अब आपने तो प्रशासन ने यहाँ लगभग जो है 600-700 घर चिन्हित कर लिए। तो ये 700 घरों में से मतलब कुछ घर तो ऐसे हैं जिनको तत्काल, जिन पे रेड क्रॉस वाला जो क्रॉस निशान लगा दिया गया है और उनको गिराया जाना है किसी भी दिन। तो वो तो इतने घर गिराए जाने हैं, या उन घरों में लोगों को अबंडन कर दिया गया है कि लोग उनमें नहीं रह रहे हैं, या वो खुद ही गिर जाएंगे। तो 14 महीने पहले केवल जो है 12-13 घर ऐसे थे जिनमें क्रैक्स आए थे, दरार आई। उनमें भी सीरियसली जो गंभीर जिनको खतरा था, वो 5-7 घर थे ऐसे जिनको बहुत ही ज्यादा खतरा था। तो शुरू में ही नवंबर की 16 तारीख को हमने पहला प्रोटेस्ट निकाला, ज्ञापन दिया और उसमें हमने केवल एक ही मांग रखी कि आप जो है, जो प्रक्रिया शुरू हो गई, जो जो परिघटना जो हो रही है कि मकानों में दरारें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इसकी जानकारी के लिए आप एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए और व्यापक जोशीमठ का सर्वेक्षण कर लीजिए। यही राय थी, यही एकमात्र डिमांड थी उसकी, सिर्फ और सिर्फ। और ये जो लोग हैं जिनको कि अपना घर खाली करना पड़ रहा है अपने घरों में दरार आने के कारण, तो इनको आप इनकी व्यवस्था कर दीजिए, इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, इनको किराए का घर या कुछ ऐसा दे दिया जाए। लेकिन ये कुछ हुआ नहीं, और लगातार इसको लिखा जाता रहा, बोला जाता रहा, इसको प्रेशराइज किया जाता रहा, और जब नहीं हुआ फिर हमको अपने ही संघर्ष समिति ने कुछ लोगों से बात की, जिनमें डॉक्टर एसपी सखी, डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर रवि चोपड़ा, और फिर उन लोगों ने हमारे लिए एक सर्वेक्षण किया यहाँ, स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने, और उसकी रिपोर्ट भी हमने सरकार को दी जून महीने में। फिर अगस्त के महीने में हम यहाँ यहाँ के आपदा जो सचिव हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जिलाधिकारी रह चुके थे, हमारी उनसे संबंध थे, तो हमने उनसे कहा कि हम आपसे मिल लेते हैं बात। फिर उनको मेमोरेंडम दिया, फिर सुझाव दिए, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी एक कमेटी यहाँ भेजी वैज्ञानिकों की। जब इतना सब दबाव हो गया, इतना सब लिखा पढ़ा गया, तो फिर वो आई, फिर उसने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट पर भी कार्यवाही नहीं हुई, जबकि भले हम उस रिपोर्ट से बहुत सहमत नहीं थे और हमारी उस पर आलोचना थी, वो भी हमने लिखी, बोली, और लेकिन जो है उस पर भी कार्यवाही नहीं हुई। उसकी रिपोर्ट आ गई सितंबर 24 तारीख। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर हमने फिर लिखा, बोला, प्रोटेस्ट किया। दिसंबर आ गया, दिसंबर में भी कुछ नहीं हुआ। तब हमको प्रोटेस्ट करना पड़ा, और 24 दिसंबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ हुआ। आप लगाइए कि जोशीमठ की आबादी लगभग 23 से 25,000 के बीच में, और 2,500 लोग सड़क पर आ गया। तो 10% से भी ज्यादा लोग सड़क पर आ गए, तो कुछ बड़ी बात होगी। हमने कहा सरकार को पता चल गया कि ये सीरियस है। फिर हम जो 1 जनवरी को जाकर के इनसे मिले, मुख्यमंत्री से। हमने उनको बताया हम इतनी दूर से आए हैं और इतनी गंभीर बात है, कम से कम 150 घर तो आपको जो है तत्काल खाली करने हैं। मुख्यमंत्री साहब ने उस पर कोई कान नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि हमको अपने घर से ही बाहर कर दिया। ऐसे ही कहा उन्होंने कि आप जाइए, तो हम चले आए। यही मुख्यमंत्री थे? यही तो 1 जनवरी की बात है, 2023। तो फिर जो है जब ये नहीं हुआ, तो इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने हमको बुलाया, कहा कि मैं मुख्यमंत्री के पास जा रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या करना है। आधा 1 घंटा मैं उनके साथ बैठा रहा, डिटेल बताया कि ऐसा हो गया, इतनी गंभीर स्थिति है और ये किया जाना जरूरी है। उन्होंने सब नोट कर लिया। पता चला कि उनके मुख्यमंत्री से कोई मुलाकात ही नहीं, वो हमको बेवकूफ बना रहे थे। सुबह मतलब 8 बजे मैं उनके साथ बैठा था, रात को 7:20 को अपना प्रेस नोट जारी कर चुके थे। तो इस तरह का उन्होंने धोखा हमारे साथ किया। फिर हमको जो है, अब इसके अलावा वहां पर कोई चारा नहीं था सड़क पर लड़ने के अलावा, तो हम आए। फिर बड़ा मशाल जुलूस यहाँ निकला, 1,500 लोगों ने रात को निकाला, सबने टीवी पर देखा। और फिर दूसरे दिन हमने चक्का जाम लगाया, लंबा खूब, मतलब सैकड़ों 500-600 लोग उसमें जमा हो गए।
फिर इनको झुकना पड़ा, फिर सरकार अपने घुटनों पर आई, फिर हमारा उनसे एक समझौता हुआ जिसमें हमने कुछ बातें कही कि भई आप एनटीपीसी का जो काम है परियोजना का उसे बंद कीजिए, नीचे बाईपास पे जो काम चल रहा है उसे बंद कीजिए, तत्काल लोगों को सहायता के लिए उनके घरों को खाली कीजिए, उनको खाना-पीना, हुँ, रहना इसकी व्यवस्था कीजिए और उनको हुँ, सुरक्षित स्थानों में ले जाइए। इसमें एक समन्वय समिति बनाइए, सब भले वो समन्वय समिति तो आज तक नहीं बनी और हम खुद ही हुँ, कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा हमको प्रशासन से। तो इतनी देर इन्होंने कर दी। अगर ये 14 महीने पहले हमारी बात सुन लिए होते, तो शायद हुँ, है कि कारण हमको पहले पता चल जाते कि क्यों हो रहा है। हुँ, और वो हुँ, शायद है कि तब जो है एनटीपीसी की टनल में, सुरंगों में जो विस्फोट हो रहा था लगातार इतने दिनों से, वो रुक जाता। हुँ, शायद है कि हुँ, ये बाईपास का काम रुक जाता तो ये चीज़ें इतनी दूर नहीं जाती। हुँ, होटल को गिराने की नौबत ना आती। तो ये मैं कहना हुँ। चाह रहा हूँ।